हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक दिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, दैट इज़ जेके एकेडमी। और हम अपना सिलसिला इस नए साल के साथ साथ हम अपना एक नई जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स एस्टेंट की तैयारी है उसको जारी रखते हुए हमारा जो अकाउंट्स का सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, ऑलरेडी मैंने 6-7 लेक्चर्स डाल दिए हैं। सो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जितने भी फाइनेंस के एग्जाम हुए, अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हुए, चाहे पंचायत का हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं। आपकी स्क्रीन पर टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको यहाँ वहाँ से मोल्ड करके क्वेश्चंस जो तैयार किए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिए। और जो भी क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे या जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, उन सबको ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, दिस इज आवर टॉपिक। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है क्या, नाम से पता चल जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा एविडेंस होता है। देखो, जैसे हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की, हमने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ बेची, या जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन आपने पड़ी हुई हैं, तो उनका जब भी जो भी ट्रांज़ैक्शन जो है, वो कोई भी जो इवेंट होता है, उसका एविडेंस क्या होता है? मतलब उसका प्रूफ़ क्या है कि आपने कोई ट्रांज़ैक्शन की है। तो वो जो प्रूफ़ वाला डॉक्यूमेंट होता है ना, उसी को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। कि कोई इवेंट हुआ है, कोई ट्रांज़ैक्शन हुई है, उसका एविडेंस जो है, या उसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है? तो व्हिच सपोर्ट्स योर ट्रांज़ैक्शन बेसिकली, कि आपने ट्रांज़ैक्शन की है। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो आप कुछ खरीदते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लिखित में दिया जाता है कि भाई आपने यहाँ से ये आइटम खरीदी हुई है, इतनी इसकी क्वांटिटी थी, इतनी इसकी प्राइस थी। अब टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं हम। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा कैश मेमो, ठीक है। कैश मेमो, तो कैश मेमो क्या आता है, ये प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो कैश मेमो कौन, इस पे भी एमसीक्यू बनता है कि कैश मेमो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये सेलर प्रिपेयर करता है अगेंस्ट गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब सिंपल सी बात है कि कैश मेमो कब दिया जाता है, जो सेलर है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द सेलर, तो ये सेलर बंदा है, ये इसने सेल करना है कस्टमर को, ठीक है। इसने जो भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल किया, तो इसने एक कैश मेमो जो है वो तैयार करके दे दिया, ठीक है। तो कैश मेमो कौन प्रिपेयर करता है, सेलर प्रिपेयर करता है, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉइस या बिल, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश मेमो और इनवॉइस या बिल सेम चीज़ है, बट सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ये कौन बनाता है, ये भी सेलर बनाता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हम इनवॉइस या बिल बनाते हैं, ठीक है। इनवॉइस या बिल तैयार करते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, तो हम कैश मेमो तैयार करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट जब सेल करते हैं तो एमसीक्यू बन जाता है इसमें एक अच्छा सा। उसके बाद रिसीट होती है, ठीक है। रिसीट क्या होती है, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। मान लो मैंने कोई चीज़ सेल की, और सेल करने के बाद कस्टमर ने मुझे पेमेंट की, या कैश में, या उसने चेक दिया मुझे, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, एक रिसीट जो है फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड, ठीक है। द रिसीट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट वेयर द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रिसीट क्या होता है, जब कैश या चेक में आप रिसीव करते हैं कस्टमर से, ठीक है। एक मैंने किसी को कुछ बेचा और उसने बदले में मुझे पेमेंट की। पेमेंट दो वे में हो सकती है, या तो कैश पेमेंट की, या तो उसने मुझे चेक दे दिया। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक रिसीट, उतने अमाउंट की रिसीव, जो आपने रिसीव किया अमाउंट, एक रिसीट इशू की जाएगी, ठीक है। और जो ओरिजिनल है, द रिसीप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट वेयर द ओरिजिनल कॉपी हम किसको दे देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं, और जो उसकी कार्बन कॉपी है वो अपने पास हम रख देते हैं। तो दोबारा आप समझ लिए कि रिसीट क्या है। जब आप कस्टमर से कैश या चेक रिसीव करते हैं, उतने ही अमाउंट का एक आप क्या इशू करते हैं, आप रिसीट इशू करते हैं। और रिसीट जो प्रिपेयर की जाती है वो डुप्लीकेट में, ओरिजिनल कॉपी जो दे दी जाती है कस्टमर को, ठीक है। हो गए दो, तीन हमारे। चौथा आ जाता है हमारा पे इन स्लिप, ठीक है। पे इन स्लिप, तो व्हाट इज पे इन स्लिप, देखिए, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश। आप बैंक में गए होंगे, ठीक है। बैंक में आप गए होंगे, वहां पर आप एक फॉर्म लेकर, छोटा सा एक डायरी टाइप में होता है जिसपे लिखा होता है कि आपने
डिपॉजिट जब करना है उसको कहते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। अब वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है कि भाई आपने फला डेट पे इतना अमाउंट जो अपने बैंक पे, अगर कल को कोई मान लो कोई ऐसे कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है बिटवीन द बैंक या बैंक की रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी हो सकता है, तो कल को आप वो जो स्लिप है, पे इन स्लिप, आप दिखा सकते हैं कि भाई देखिए पे इन स्लिप है मेरे पास, इतने डेट को मैंने जो है इतना अमाउंट अपने बैंक में डाला हुआ था। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, देखिए, चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक। तो चेक क्या है? सबको पता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, इन राइटिंग में होता है ये भी, ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच अकाउंट इज हेल्ड एंड पेबल ऑन डिमांड। तो चेक जब भी होता है, मतलब मान लो मेरा अकाउंट है, ठीक है, किसी बैंक में, जेके बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, जेके बैंक में मेरा अकाउंट है, तो किसी को मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने चेक बुक पे साइन करके और अमाउंट फिल करके कि भाई इतना अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से निकाल कर इस बंदे को पे कर देना ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लेके जाता है, और पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मीन्स मेरी डिमांड पे है ना, मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा निकाल के इस बंदे को दे दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा डेबिट नोट, सब बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज जो है आते हैं और आए भी हैं पहले। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में आपको डिफरेंशिएट करना है। डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन डेबिट नोट, ठीक है। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, ठीक है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परचेज रिटर्न, आपने परचेज किया, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी से, ये मैं हूँ, मैंने क्या किया, इस कंपनी से परचेज किया कुछ, ठीक है, मैं लेकर आ गया, कुछ भी डब्बे लेकर आ गया मैं, इसमें से मैंने देखा ये एक डब्बा डिफॉल्ट, मतलब खराब है, इसमें फॉल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। पहले मैंने परचेज किया, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से समझिए, परचेज किया मैंने, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बॉक्स खराब था। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन हुई। जब भी परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन होगी तो एक डेबिट नोट जो है वो क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। डेबिट नोट इज मेड, ठीक है, out evidencing that a debit has been made to the amount of the party named in debit note. It is used in case of purchase return. वैसे क्रेडिट नोट बिल्कुल सेल रिटर्न पे बनता है, ठीक है, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न पे बनता है। तो क्रेडिट नोट में क्या हो जाएगा, जब सेल आपने सेल कर दी, अब इसमें अपोजिट हो गया, ये आप है, आपने सेल की, वहां से सेल वापस आ गई, आपने 3 डब्बे भेजे, उसमें से एक डिफॉल्ट था, वापस आ गया, तो सेल हुई और रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में क्या बनता है हमारा, क्रेडिट नोट बनता है, ठीक है, सेल रिटर्न में क्या बनता है हमारा, क्रेडिट नोट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा वाउचर। वाउचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी वाउचर्स, ठीक है, ये अलग से जेके वालों ने सिलेबस में वाउचर्स डाला हुआ है। तो इसमें ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग वाउचर्स आ जाते हैं, जो हमने अभी किया ना, ठीक है। तो ये वाउचर्स बेसिकली मेन टॉपिक है, उसमें हम लोग जो है सब टॉपिक पहले, क्योंकि सिलेबस में ऐसे करके दिया उन्होंने, सिलेबस सही से जो है मतलब एक कहते हैं एक हिरारिकली नहीं डाला हुआ। तो वाउचर्स के अंडर कैटेगरी में आ जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी कर लिए, या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग वाउचर्स जिनको कहते हैं। अब दूसरे जो आते हैं वो आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर में पहला आता है कैश वाउचर, और दूसरा आता है नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है, या इनको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। तो कैश वाउचर्स क्या है, वाउचर्स प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कैश, ठीक है, सीधा नाम है ना कैश वाउचर। जब हमको कैश या चेक, दो चीजें, जब हम कोई भी कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या हम चेक रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, कैश वाउचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैश वाउचर बनाते हैं, ठीक है। और ये दो किस्म के हो सकते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर, ठीक है, याद रखना, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर्स क्या हो गए, इट रेफर्स टू वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट वाउचर में क्या क्या बनता है, परचेज ऑफ गुड, ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस जो भी होंगे हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। और क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, सेल ऑफ गुड के टाइम पे, सेल ऑफ एसेट के टाइम पे, या अदर रिसीट के टाइम पे, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल सी बात है, जब आप सेल कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके पास पैसा आता है, जब आप कोई एसेट बेच रहे हैं आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, या इसके अलावा जो भी रिसीट्स आ रही हैं,
तो रिसीट के लिए हम क्रेडिट वाउचर्स बनाते हैं, और जो भी हमसे जा रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसके लिए हम डेबिट वाउचर्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो लेजर पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग कर चुके हैं, और जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली, और अब हम लोगों का जो आएगा सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेजर किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइनल एंट्री होती है, मतलब प्रोसेस में JLT के हम हिसाब से हम जब पढ़ते हैं, लेजर जर्नल पहले आता है, फिर लेजर आता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। आई होप आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी इसमें। तो इसमें जितने सारे MCQs हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अभी तक जितने, क्योंकि अब नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा ना, वो हमारा ये फाइनल एंट्री तक का कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक MCQ करेंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो अभी तक हमने कवर किए वो हम कवर करेंगे। और MCQ सॉल्व करने के बाद जो है वो हम अपने टॉपिक्स में जो भी अगर कोई डाउट रहता है उसको भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ लेजर। एंड होप कि आपकी तैयारी अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच।